हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है किरेलता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किरेलता होता क्या है। तो अपन देखेंगे कि किरेलता की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले, यदि कोई यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? किरेल यौगिक बोलते हैं। यानी कोई भी यौगिक जो अपन ने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या नहीं होता? अध्यारोपित, यानी सेम का सेम वैसा का वैसा अध्यारोपित नहीं होता। जैसे अपन हैंड को दर्पण में देखते हैं तो उसी प्रकार से अपन दर्पण में उसको सेट नहीं कर पाते ना, इस प्रकार से। तो कोई भी अपन एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब पर। सबसे पहले अपन ये एग्जांपल लेते हैं सी, ठीक है ना। अब इसको अपन मिरर में देखेंगे तो ये किस प्रकार का दिखेगा? ये अपन को इस प्रकार का दिखेगा। तो ये इस पर किसी भी प्रकार से सेट नहीं होगा ना। तो सी, इसको अपन इस प्रकार इसके ऊपर रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये सही रूप से अध्यारोपित नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा? किरेल यौगिक होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? किरेल यौगिक होगा। इसी प्रकार से अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए है, और अब अपन इसको किसी भी दर्पण में देखेंगे तो ये इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास। और अपन इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो ये वापस इसके ऊपर ऐसे कैसे सेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? किरेल यौगिक नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन को शर्त देखनी पड़ेगी, किरेल यौगिक होने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए कंपाउंड की, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या शर्त है? सभी किरेल यौगिक क्या प्रकाशिक सक्रियता दर्शाते हैं। तो ये इसकी एक फीचर है। तो क्या है? सभी किरेल यौगिक क्या है? प्रकाशिक सक्रियता दर्शाते हैं। अब प्रकाशिक सक्रियता जो दर्शाएगा वही क्या होगा? किरेल यौगिक होगा। इसलिए अपन को प्रकाशिक सक्रियता दर्शाने के लिए क्या चाहिए? शर्त चाहिए। तो कौन कौन सी शर्तें होती है? एक तो उसमें क्या होना चाहिए? सममिति का तल क्या होना चाहिए? अनुपस्थित होना चाहिए। सममिति का तल क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को जिस भाग से अपन दो भागों में, बराबर भागों में या सेम पार्ट्स में विभाजित कर सकें उसे क्या बोलते हैं? सममिति का तल। और एक असममित कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? असममित कार्बन, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित होनी चाहिए उसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सममिति का केंद्र। सममिति का केंद्र क्या होता है? अगर ये कोई कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक तो CH4 है अपने पास, और एक क्या है? ये कोई ग्रुप है अपने पास, सॉरी, वापस देखिए, ये कोई अपने पास ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है, और एक ये क्या है? कार्बन है। इन दोनों का सममिति केंद्र उपस्थित है। तो ये क्या शो करेंगे? इसकी क्या क्या संभावना है कि ये प्रकाशिक सक्रियता शो कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपन देखेंगे ये क्या प्रकाशिक सक्रियता शो कर सकते हैं। तो अब इस कंपाउंड में क्या है? इसमें ना तो POS उपस्थित है, ना ही इसमें क्या है? COS भी उपस्थित नहीं है। तो ना तो इसमें POS भी इसमें क्या है? एब्सेंट, और COS भी क्या है? एब्सेंट है। ना तो इसको किसी भी रूप से दो भागों में नहीं बांट सकते, ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्या होगा? किरेल कार्बन, किरेल कंपाउंड होगा, ठीक है ना। अब अपन एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो अपन ये नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अब इस एग्जांपल में अपन क्या देखेंगे कि ये एक कार्बन तो क्या है? इसके डैश से जुड़ा हुआ है, और एक क्लोरीन क्या है? वेज से जुड़ा हुआ है। सॉरी, ये क्लोरीन है। एक क्लोरीन डैश से जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन वेज से जुड़ा हुआ है। अब डैश और वेज का क्या मतलब होता है? डैश का मतलब होता है किसी प्लेन के अंदर की तरफ, और वेज का मतलब क्या होता है? किसी प्लेन से बाहर की ओर। जैसे ये एक पेन है तो ये प्लेन के बाहर की तरफ क्या है? ये क्या है? वेज। और जैसे इसको मैं प्लेन के अंदर दे दूंगा
तो ये क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन इसको देख लेंगे। तो अब अपन इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या है, प्रेजेंट का सिंबल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कायरल कंपाउंड हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं एक और, ये लास्ट एग्जांपल। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, POS भी उपस्थित है और क्या है, COS भी उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक कायरल कंपाउंड हो जाएगा। तो ठीक है ना, इस प्रकार से अपन किसी भी कंपाउंड में देख लेंगे कि वो किरेल कंपाउंड है या अकिरेल कंपाउंड है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत है या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कीजिए, हम आपके लिए जल्दी से जल्दी नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।